कल आपको कोवलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ाया गया था। आपको एक क्वेश्चन का आंसर करना है। क्या है भाई, ध्यान से सुनना बच्चों। देखो आपने पढ़ा था कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जो दो एटम होते हैं, दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड को बनाने के लिए जो एटम्स हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। यानी कोवलेंट बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? 2 इलेक्ट्रॉन से। और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो भी 2 इलेक्ट्रॉन से बनेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम देगा। दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देगा? एक ही एटम देगा भाई। यानी चाहे कोवलेंट बॉन्ड हो चाहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, वो 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। और एक बार आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? आप आंसर दोगे 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम देगा। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को सुनना है, इस कॉन्सेप्ट को सुनने के बाद आपका आंसर चेंज हो जाएगा। आप बोलोगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है वो यहां से सुनना और फिर मेरे क्वेश्चन का आंसर करना भाई। फिर एक बार रिपीट कर देता हूं क्या क्वेश्चन है। कोवलेंट बॉन्ड में दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, कल पढ़ा था, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम देता है। अब आईआईटी में क्वेश्चन था कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है 2 एटम के बीच में? नॉर्मल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो आंसर आएगा 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इस सुजन कॉन्सेप्ट को देखना भाई, आईआईटी नीट की वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। सुजन कॉन्सेप्ट से पता चलेगा मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ध्यान से देखना भाई, सभी ध्यान लगाना बच्चों। देखना भाई, ये बनाया था बच्चों आपने PCl5, हाइपरवैलेंट कंपाउंड माना था इसको, क्योंकि आपने 5 बॉन्ड बनाए थे बच्चों फास्फोरस के। ये नॉर्मल कोवलेंट बॉन्डिंग की कॉन्सेप्ट है। फास्फोरस की वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हो गए भाई 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दे दिया, 1 फास्फोरस ने दे दिया, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दी, कोवलेंट बॉन्ड बन गया। कितने कोवलेंट बॉन्ड बने? 1 2 3 4 5 बन गए भाई। फास्फोरस पे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 5 क्लोरीन आए, सब ने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली। आप देख रहे हो 5 कोवलेंट बॉन्ड बन गए। और आपने बोल दिया फास्फोरस में 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं क्योंकि 5 बॉन्ड हो गए, तो ये तो हाइपरवैलेंट कंपाउंड हो गया। लेकिन सुजन कॉन्सेप्ट तो कुछ और बता रही है। ध्यान से देखना भाई, सुजन कॉन्सेप्ट ने क्या बताया, ध्यान से देखना। फास्फोरस की वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, पूरा ध्यान लगा के समझना है। 2 एग्जांपल दूंगा मैं। ये हो गए भाई 5 इलेक्ट्रॉन। 5 क्लोरीन आए बेटा, ये देखना, 1 क्लोरीन, वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। ये दूसरा क्लोरीन, ये तीसरा क्लोरीन, चौथा क्लोरीन, 5वां क्लोरीन। ध्यान से भाई, किसी बुक में नहीं मिलेगा, कोई नहीं बताएगा ये कॉन्सेप्ट। अब देखना भाई क्या हुआ। 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दिया, 1 फास्फोरस ने, कोवलेंट बॉन्ड बन गया। 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दिया, 1 फास्फोरस ने, कोवलेंट बॉन्ड बन गया। यहां भी दोनों ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, 1 कोवलेंट बॉन्ड बन गया। 3 बना लिया भाई कोवलेंट बॉन्ड। अब ध्यान से देखना आगे क्या हुआ। अब यहां फास्फोरस ने क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं की, क्या किया, बल्कि कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया।
लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए तो सारा कंट्रीब्यूशन एक ही एटम को देना होता है, तो फास्फोरस ने दिया। 2 इलेक्ट्रॉन तो थे नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो 1 से हाफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। 2 इलेक्ट्रॉन वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाया, 1 वाला बना लिया। देखो हाफ एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और इधर भी 1 इलेक्ट्रॉन का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, देखो हाफ एरो से रिप्रेजेंट किया। अब इलेक्ट्रॉन गिन के देखो बच्चों, इस क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, इसका कंप्लीट, इसका कंप्लीट, इसका गिनना 2 4 6 7 तो इसमें थे, 7 इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन पे थे, और एक देखना एक ये मिल गया, शेयर हो चुका है, अब तो दोनों में काउंट होगा। हो गया देखो ऑक्टेट कंप्लीट, इस क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट और फास्फोरस का भी ऑक्टेट कंप्लीट। 2 4 6, अब इसको 2 थोड़ी काउंट करोगे, एक ही इलेक्ट्रॉन से बनाए, 7 8, देखना उस कॉन्सेप्ट को भी ठीक कर दिया। ये तो बिल्कुल ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, हाइपरवलेंट भी नहीं रहा। ध्यान से देखो, यानी सुजेन ने ये बोल दिया जो हाइपरवलेंट कंपाउंड है वो एक्चुअल में क्या करते हैं, कंप्लीट कोऑर्डिनेट, ना तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते, यानी कुछ तो कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे और बाकी हाफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हाफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह उसने वर्ड क्या यूज किया, सिंगलेट बॉन्डिंग, यानी कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, लेकिन उसने किससे बनाए, सिंगल से बनाए। और देखो वैसे तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर झगड़ा चल रहा है, कुछ इसको सही मानते हैं, कुछ इसको गलत मानते हैं, लेकिन एक चीज देखो बेटा, अगर इस कॉन्सेप्ट को सही माने तो ऑक्टेट रूल भी सही हो गया, तो वैलिडिटी तो दिख रही है इस कॉन्सेप्ट में। आप SF6 देखना, जिसमें सल्फर में 12 इलेक्ट्रॉन बन रहे थे, ये देखो ये 6 फ्लोरीन रखे, ये कॉन्सेप्ट कहती है 2 तो बन रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड और बाकी बन रहे हैं सिंगलेट बॉन्ड। हाफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बजाय क्या बोल दो, सिंगलेट बॉन्ड। सल्फर की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे बच्चों, सल्फर ने क्या किया, 2 तो बना लिए नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड और 4 बना दिए सिंगलेट बॉन्ड। अब सल्फर, ध्यान से देखना है, ये नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन कितने गिने जाएंगे, 2 और 2 4, और ये सिंगलेट बॉन्ड है तो 5 6 7 8। ध्यान से देखो सल्फर का ऑक्टेट क्या दिख रहा है, कंप्लीट दिख रहा है, तो यहाँ ये भी किसको फॉलो करना शुरू हो गया, ऑक्टेट रूल को। तो इसको बोलते हैं सुजेन कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगलेट बॉन्डिंग। किसकी वैलिडिटी को एक्सप्लेन करती है, हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स को नॉर्मल कंपाउंड बना दिया इसने। और आंसर मिल गया होगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत। किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, सुजेन कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगलेट बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग। तो जल्दी से बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ भाई। तो हाइपरवैलेंट कंपाउंड में क्या बनती है भाई, सुजेन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सिंगलेट बॉन्डिंग बनती है। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है वो 2 इलेक्ट्रॉन वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, 2-4 क्वेश्चन। यही वो क्वेश्चन होते हैं जो मैं कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, थोड़े से टफ जिनको मानते हो। आप मार्क कराओगे 2 के ऊपर और अपने 4 मार्क्स भी ऐड कर लोगे। हाँ भाई इसमें तो पक्के 4 नंबर मिलेंगे, लेकिन आप देखो -1 में पहुंच गए आप, तो ध्यान रखना है। तो कितने से बनती है, सिंगलेट बॉन्डिंग की कॉन्सेप्ट माने तो 1 इलेक्ट्रॉन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते